हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परिजाद एपिसोड 22 का थर्ड पार्ट। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्टार्ट करें फटाफट। करते हैं करते करते हैं। ये वही परिजाद है, ये वही परिजाद है। जिससे ट्यूशन पढ़ते हैं, जिसको इसके बाप ने चाटा मारा था, माजिद बेइज्जती करता था, और फंसा दिया था अपने अपने लालच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमल, मैंने कहा था आने से पहले मुझे बता देती, मैं गाड़ी भिजवा देता। नहीं नहीं सर, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी। अपनों में क्या तकल्लुफ की बात। बैठ। अब खड़ा होना पड़ता है। और नाहिद, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। आपने चक्कर नहीं लगाया फिर हमारी तरफ? हाँ, वो मेरी मसरूफियत मुझे कहीं एक जगह टिकने ही नहीं देती, बस इसीलिए। मिर्जा साहब कैसे हैं? बीमार रहते हैं, आपका बहुत पूछ रहे थे। अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैडम, आप कितना शुक्र। दो चम्मच हाँ। मेरे लिए ना डालिएगा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, शुक्रिया। तुम्हें चाय पीनी हो? सुनो, तुम चाय नहीं पी रही तो तुम आते वक्त कह रही थी ना अपने सर का तुमने घर देखना है, फिर कभी पता नहीं कब मौका मिले। तुम शर्मा क्यों रही हो? अपने घर की बात है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, जाओ। बल्कि हिना बाजी, ये कमल मैडम को घर तो दिखा दें जरा। जी। समझ तो परिजाद भी गया होगा, बात करनी है इसमें। ये देख लें एपिसोड, तेरे को मैं ये वाला घर दिखाऊंगा पूरा। पर यार चुप हो जा। ऐसे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, जो खराब होगा जगह वेल्डिंग करनी तो यार एक दो जगह वेल्डिंग वाला काम है, बताऊंगा। मस्जिद का काम कैसे चल रहा है? काम पे जाए तो शायद चल भी ले, इसको झूठ घर पे बोला। बैठे होते हैं। अच्छा, तो उसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं, दरअसल वो बेटे का बहुत शौक था उन्हें। जब से बेटियां पैदा हुई तब से बस एक तो ये चिड़चिड़े बड़ा से हो गए। फर्क पता नहीं क्यों करते हैं। आपने उसे समझाने की कोशिश की? बहुत कोशिश की। आप ही ने तो कहा था मोहब्बत एक बार मर्द की दस्तरस में आ जाए, रफ्ता रफ्ता अपनी कदर खो देती है। मगर जरूरी नहीं कि ये फार्मूला हर मर्द पे अप्लाई। ठीक कह रहे हैं आप, उन मर्दों में से नहीं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माजी में मैंने आपके साथ जो ज्यादती की, मैं कमसिन थी, नादान थी, हालात के दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे। लेकिन मैंने तो कभी शिकवा नहीं किया, हर दाग छुपाए रखा। यही था
आपने तो पलट के उफ तक नहीं किया, मगर आपकी आंखें सब बोल देती है। आंखों की बोली आज तक कौन सुन पाया? प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करो, माफी मांग कर। बहुत एहतराम है मेरे दिल में आपके लिए, हमेशा रहेगा। कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो दूसरे के दिल में अपनी कदर और एहतराम सही वक्त पे नहीं पहचान पाते। बीती बातों को याद करने का क्या? नो सेकंड चांसेस। हमें आखिरकार अपने माजी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जो बीत गया सो बीत गया। अब वो अमीर हो गया तो हाँ, ना। मैं भी अपने माजी को भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। हरी साहब, मैं आपसे राब्ता रख सकती हूँ? मेरा मतलब है ना ना ना, कभी कभार इस तरह अपने दुख बांट सकती हूँ। मैं बहुत तन्हा हूँ। आजत में मेरी कदर नहीं की, सारी जिंदगी उसके नाम कर दी मैंने। बदले में क्या मिला? तन्हाई, नाकदरी। क्या मेरा हक नहीं कि मेरी जिंदगी में एक हमदर्द, एक मेहरबान दोस्त हो? मैं तो अकेली रह गई। वही फेस जैसे करता था। देख रहा है कैमरा एंगल कितने ढंग से दिखाया हुआ है एक एक सीन। परीजाद सर का घर वाकई बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बाहर का एरिया तो बहुत सीन है। मुझे गाइड करने का और घर दिखाने का शुक्रिया। तो बोल जानती ही हैं, अगर माइक ही नहीं ये दिया सब उसको। आपने उस पुराने मोहल्ले वाले परिजात को कहा होता तो शायद इसी वक्त यहीं पर खुशी से उसका दिल बंद हो जाता। आपने शायद कभी शादी मर्द का नाम नहीं सुना। मरने की बात क्यों कर रहे हैं आप? खुश रहना तो जीने वालों का हक है। मैंने सारी जिंदगी एक नजर की तमन्ना में गुजारी है। एक प्यार भरी नजर। क्या क्या नहीं किया मैंने उस नजर के, जो मुझे मन में यकीन ना जाने। क्लास में अव्वल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायर बना, मजदूरी की, पैसा जमा किया, सोने और चांदी के ढेर लगाए, मगर वो नजर, और एक नजर मेरे हिस्से का मुकद्दर ना बन सकी। हरी साहब, आप आज भी उस पुराने परिजात से मिलने नहीं आए, क्लियर कट है था। जो बराह रास्त आपको देख भी नहीं सकता था। देखिए, मेरी नजरों में आज भी वही एहतराम है आपके लिए। मगर जिंदगी ने मुझे बहुत धुतकारा है नाहिद, ये आप नहीं समझ पाएंगी। बहुत जख्म दिए, बहुत छलनी हूं मैं अंदर से, लोगों को नहीं पता। जो जख्म मैंने दिए उनका मरहम मैं बन सकती हूँ। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा,
हर जख्म का मरहम। मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए उससे, अगर आज मैं वही पुराने मोहल्ले वाला मुफलिस परिजाद होता कभी ना आती। जो घंटों दोपहर धूप में आपके घर के बाहर इंतजार करता था कि कहीं शाम में देर ना हो जाए, तो आप उसके जख्मों पर भी वही मरहम रखती हैं आज। नहीं, कभी नहीं। मेरा मकसद हरगिज आपका मजाक उड़ाना नहीं है लेकिन ये बात तो करनी और ना ही आपको कटहरे में डालना। जो कर रहे हैं सही। इतना कमजोर नहीं हूं मैं। और सच ये है कि आज भी आपकी निगाह में वो नजर नहीं है जो सिर्फ परिजात के लिए, किसी नौ दौलती के लिए नहीं। ये पिज़्ज़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके हालात ने आपको अंदर से तोड़ डाला, मगर हालात की खराबी किसी की मोहब्बत का बायस नहीं बन सकती। ना ही मैं आपके किसी कमजोर लम्हे का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक बात हमेशा याद रखना नाहिद, मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो ये सब आपके नाम कर दो। अब आप कीमती हो, ये सब बहुत सस्ता है। खुद को कभी बेवकूफ ना समझना। फिर एक ऐसा एपिसोड सोचने पे मजबूर कर देता है, बोले क्या। बिल्कुल यार बिल्कुल, इतना कुछ सिखाया, इतनी सारी लर्निंग्स है भाई। हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाते हैं, इसका पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत मज़ा आया भाई इस एपिसोड में। वैसे सही करा परिजाद ने, घर बुला के समझा दिया ना अच्छे से नाहिद को। शीशा दिखाया उसे, क्या बोलते हैं, आईना दिखाया। कह नहीं रहा था उसको तो पता ही है वो क्या कर रही है। उसकी सिस्टर ने भी तो सुन लिया सब कुछ। आज वो पुराना परिजाद होता, ये वही पुरानी बात, एक आंख ना भाता, वही बात थी। वही तो, घंटों धूप में खड़ा रहता है वही। याद है इसी ने कहा था जब इसने पकड़ा था माजिद और उसको एक साथ बैठे हुए कि लोग सोच भी नहीं सकते कि आपका और मेरा, तब ये कितना हर्ट हुआ था परिजाद, मतलब इसकी लुक्स पे मजाक उड़ाया गया है। वो चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इसको। और देख आज भी ये कह रहा है कि मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। वाकई भाई बहुत कुछ, बहुत बढ़िया ये बना। चीज़ तब बोलता था ना कभी मैं कभी तुम में, कि सबसे ज़्यादा रिग्रेट अगर है तो वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियां रिग्रेट बहुत करती हैं और काफ़ी लेट होता है वो जाके, और फिर ऐसा रिजेक्शन मिलता है। सही बात है, तो मिलना भी चाहिए। बाकी अब आर क्योंकि जो ऐसे दोबारा वापस आए ना, बिल्कुल सेकंड चांस देने। अब इग्नो। वैसे आर जे एनी भी नाराज हो गई है परिजाद से।
वो तो मुझे लग रहा है परिजात मजे ले रहा उससे। वो गरीब ना होता या अमीर ना होता, आती है, ना, सोचती भी ना कि कोई परिजाद है। माजिद के पास बढ़िया काम होता, अच्छा पैसा दुनिया में होता, कोई परिजाद है, इसको फर्क ही नहीं पड़ना फर्क ही नहीं पड़ना था। सही बात है। वो तो माजिद बेरोजगार है ना, इसलिए तंग है उससे वो। खैर जो भी जैसा भी है, मज़ा बहुत आ रहा है। तो आपको भी मज़ा आ रहा है, मुझे भी ये पता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ, उन्हें भी देख डालो और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।